छठी क्लास में जब थे तो वो उधर माशरती उलूम में और इस तरह की अज़ीज़ भट्टी शहीद जितने भी हमारे शहदा हैं और जितने भी तहरीके पाकिस्तान में जो मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली, कायद आज़म, इल्लामा इकबाल, इनकी मैं बचपन में तस्वीरें बनाया करता था। एक दर बंद 100 खुले। हाँ, तो बिल्कुल। हम इसीलिए बस रोड पे आके कुछ करते हैं, चलो लोग देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी देखें हमें कॉल करते हैं या नहीं करते, ये पॉलिसी है सीडीए की, गवर्नमेंट की, अब वो क्या करते हैं हमारे साथ। कोई पेंटिंग होती है जो एक दिन में बन जाती है, कोई पेंटिंग होती है 4-5 दिन लग जाते हैं उसको, तो उस हिसाब से फिर पैसे डिमांड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उम्ता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, कहते हैं ना कि शौक की कोई कीमत नहीं, और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है GR शाहिद साहब, जिनकी एज 45 साल है और 27 साल से ये पेंटिंग का काम कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और सर ये बताइएगा मुझे, ये शुरू किधर से किया? आजकल का ज़माना बड़ा एडवांस है और आप अपने शौक को लेके अब तक उसी तरह कंटिन्यूसली आप जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये जो आर्ट है ना, आर्ट हाथ का काम, ये ना ख़त्म होने वाला काम होता है। चाहे जितना मर्जी प्रिंट मीडिया आ जाए, डिजिटल आर्ट आ जाए, मशीनें आ जाए, लेकिन जो हाथ का काम है ना, लोग उसको अभी भी पसंद करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सीखा किधर से है? क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है और इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने पेंटिंग्स की चीज़ें बनाई हैं। ये एक्चुअली इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने गट्स दिए हुए होते हैं बचपन से। ये बचपन से मुझे शौक था इस काम का, और फिर ज़ाहिर है पॉलिश होने के लिए उस्तादों की रहनुमाई लेना पड़ती है। फिर मैंने यहाँ इस्लामाबाद में NCA में कुछ टीचर से बहुत कुछ हासिल किया, और फिर प्राइवेट जो प्रैक्टिकली करने के लिए, प्रैक्टिकल फील्ड में आने के लिए प्राइवेट उस्तादों के से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। इस तरह करते करते इंशाल्लाह आज हम रोजी रोटी के काबिल हो गए। और कोई काम नहीं करते, मतलब ये अपना बिजनेस ही है आप? जी, मेरा ये ओढ़ना बिछोना यही है, इसी से रोजी रोटी चला रहा हूँ अपनी। सही। और आपका ताल्लुक किधर से है? मैं बेसिकली झंग से हूँ रिलेटेड, और मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए हैं तकरीबन, मैं इस्लामाबाद में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी होती है, चाहे कोई पागल भी हो लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटी अल्लाह ने रखी होती है। ये बचपन में वो कहानी मुझे बता दे कि आप मतलब या सोच रहे थे या कुछ कर रहे थे और अचानक आपने कहा कि बस मैंने इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और 45 साल आपको। जी, ऐसा है। वो छठी क्लास में जब थे तो वो उधर माशरती उलूम में और इस तरह की अज़ीज़ भट्टी शहीद जितने भी हमारे शहदा हैं और जितने भी तहरीके पाकिस्तान में जो मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली, कायद आज़म, इल्लामा इकबाल, इनकी मैं बचपन में तस्वीरें बनाया करता था। सही। तो हमारे मोहल्ले में एक टीचर थे, वो भी आर्टिस्ट थे, पेंसिल आर्ट, वो बहुत अच्छा काम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे देखा ये तस्वीर बनाते हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपके अंदर एक आर्ट छुपा हुआ है, आप इसको छोड़ना नहीं बेटा, पढ़ाई के साथ साथ आपने इसको भी कैरी ऑन करना। तो उसकी बात मेरे जहन में अटक गई। फिर मैंने ये पढ़ा भी साथ साथ, और फिर ये मैंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। आज मैं कर रहा हूँ काम। अच्छा, सीढ़िया ने आपके साथ क्या किया था जब आप एक स्टोर के ऊपर आप काम कर रहे थे, फिर उधर से आपको निकाला? ये अपना आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है हमारा, ये CDA सेक्टर, इधर रोज एंड जास्मिन गार्डन के सामने। वहाँ जितने भी आर्टिस्ट थे ना इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, उधर उन्होंने शॉप्स बनाई हुई थी। CDA ने हमें एक शॉप दी हुई थी, तो बड़ा पुरसकून माहौल था। उधर बैठ के हम काम भी करते थे, हमारे स्टूडेंट्स भी उधर आते थे, बड़ा पुरसकून माहौल था उधर, बड़ा अच्छा काम होता था। तो वो अब खाली करवा लिया उन लोगों ने, रेनोवेट करवा रहे हैं उनको। अभी देखें हमें कॉल करते हैं या नहीं करते, ये पॉलिसी है CDA की, गवर्नमेंट की, अब वो क्या करते हैं हमारे साथ। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कॉल आएगी, लेकिन खैर चले नेक्स्ट लेकिन आगे हमारा अल्लाह का शुक्र है कि एक दर बंद 100 खुले।
हाँ तो बिल्कुल। हम इसलिए बस रोड पे आके कुछ करते हैं, चलो लोग देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते जी। हैं। सारा माल गाड़ी में लेके आते फिर लगा लेते, जी, जी, सुबह जी। किस टाइम आते और शाम को किस टाइम? मैं सेकंड टाइम आता हूँ 2 बजे के अच्छा। बाद। सुबह फर्स्ट टाइम बस ये बच्चों के साथ होता हूँ, स्कूल से लेके आना, छोड़ के आना, कुछ घर के काम होते हैं वो करके फिर 2 बजे के बाद फिर मैं इधर आता हूँ, शाम को मगरिब के बाद तक। कमाई कितनी हो जाती? मर्द तो कमाई नहीं बताती, लेकिन आप बताएंगे नाज़रीन को कि नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि किचन चल रहा है, इस्लामाबाद के जो अखराजात हैं वो निकल रहे हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह का। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, एक फिर आर्ट की कीमत आप कितने लगा लेते हैं जब आप तैयार कर लेते हैं एक पेन? ये काम पे डिपेंड करता है। जी। कुछ पेंटिंग ऐसी होती है जिसपे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, 4-5 दिन लग जाते हैं हमारे उसको बनाने में। जी। तो फिर उसी हिसाब से फिर हमें मजबूरन पैसे बताना पड़ते हैं कि ये इतने की है। एक दिन की पेंटिंग अगर एक दिन का काम हो ना, वो एक दिन का काम भी नज़र आ जाता है। सही। काम पे डिपेंड करता है ना, किस तरह का काम हुआ होगा। ठीक है। कोई पेंटिंग होती है जो 1 दिन में बन जाती है, कोई पेंटिंग होती है 4-5 दिन लग जाते हैं उसको। तो उस हिसाब से फिर पैसे डिमांड करते हैं। अच्छा आपके साथ गाड़ी में बच्चा भी है, जी, जी। तो बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं या ये बाबा के नक्श कदम पर ये इंशाल्लाह पढ़ेगा। सही। इसको हमारा इरादा है कि ऑफिसर बनाने का, सीएसएस कराने का मेरा ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। वैसे कहते हैं ना कि वालिदैन अपने औलाद के लिए बहुत अच्छा जी, सोचते हैं, जी। वाक़ई बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? अपने जगह के बारे में बताइएगा, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, कोई चीज़ लेना चाहे। नाज़रीन को मैं यही बताऊंगा जी, मैं इधर होता हूँ नेफ्लिक्स एनमी की बैक पे, बेवरले सेंटर के पास। F6 जी, F6 सेकंड टाइम होता हूँ मैं इधर। अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो या पेंटिंग बनवानी हो तो हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने सारे पेंटिंग्स, कलर्स वग़ैरह, इसकी कॉस्ट कितनी आ जाती है? मतलब सामान किधर से लेते हैं, चीज़ें आजकल जो पेंटिंग का मटेरियल है वो बहुत कॉस्टली हो चुका है, क्योंकि कैनवस जो है वो F10 में दुकान है पेपरमैन की, उधर से 2000 रुपए गज के हिसाब से ये कैनवस मिलता है। फिर ये लकड़ी का फ्रेम है, इस पे भी अखराजात होते हैं। फिर ट्यूब कलर्स हैं, ऑयल हैं, सही। और ये लिंसेड ऑयल वगैरह, कारपिन वगैरह, ये सारे मटेरियल महंगे हो गए हैं। अच्छा brushes हैं। ये काम बचपन से आप कर रहे जी, हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह शादी हो गई। जी, जी। बेगम को गिफ्ट दिया था कि नहीं पेंटिंग आर्ट बना के? आर्टिस्ट बेसिकली खुद एक गिफ्ट होता है बेगम के लिए, क्योंकि वो ऑलराउंड होता है, बेगम को खुशी रखता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी है, किस तरह के पेंटिंग करते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, और यहाँ F6 में ये मौजूद है। और वही बात सिंपल आ जाती है कि शौक़ की कोई कीमत नहीं है। आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं और अगर दिल से करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं, तो आप उसमें माहिर एक दिन ज़रूर हो जाते हैं और बन जाते हैं एक ऑलराउंडर। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।